यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? यथार्थ में मंत्रिपरिषद में। यथार्थ में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता ठीक है। सही में कहा जाए तो कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो परिषद में। किसमें निहित होते हैं? मंत्रिपरिषद में। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में होती है। मंत्रिपरिषद में होती है। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यटन पदासीन रहता है? देखिए, मंत्रिपरिषद प्रसाद पदासीन रहता है राष्ट्रपति लोकसभा के, ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यटन पदासीन रहता है? यानी जवाबदेही किसके प्रति रहता है? मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का किसके प्रसाद पर्यटन पदासीन रहता है? तो लोकसभा के प्रति। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? कोई भी व्यक्ति, ठीक है। ऐसे जनरली कोई भी व्यक्ति हो सकता है मंत्रिपरिषद का सदस्य। मंत्रिपरिषद का सदस्य कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, बन सकता है। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद में सदस्य बन सकता है? हाँ, बन सकता है। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति, राज्यसभा में जो मनोनीत रहेगा, ठीक है, मनोनीत रहेगा तो वो क्या बन सकता है? हाँ, बन सकता है मंत्री। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के कैबिनेट का जो मेंबर होता है उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। अगर कोई किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री, तो 6 महीना के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। 6 महीना के अंदर क्या बनना होगा? सदस्य बनना होगा, अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब, ठीक है। मंत्रिपरिषद में शामिल कौन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री डी होगा 8वां का। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? मंत्रिमंडल के समान, मंत्रिमंडल से कम या मंत्रिमंडल से अधिक होती है? मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल से अधिक होती है, ठीक है। मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या किससे अधिक होती है? मंत्रिमंडल से अधिक होगी। मंत्रिपरिषद की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होगा। परिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होगा। मंत्रिमंडल ग्रेटर दैन मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद ग्रेटर दैन मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद ग्रेटर दैन मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के। मंत्रिमंडल में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं रहता है? संसदीय सचिव। मंत्रिपरिषद में वरीयता की क्रम दृष्टि कौन सबसे बड़ा है? तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री आता है मंत्रिपरिषद में, फिर उसके बाद राज्य मंत्री आता है, फिर उप मंत्री आता है वरीयता के क्रम में। मंत्रिपरिषद में वरीयता के क्रम में कौन कौन आता है? पहले कैबिनेट मंत्री आएगा, दूसरा राज्य मंत्री आएगा और तीसरा में उप मंत्री आएगा। पहला पोजीशन पर कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा पोजीशन पर राज्य मंत्री होता है और तीसरा नंबर पर उप मंत्री होता है। ये मंत्रिपरिषद की वरीयता का क्रम है। मंत्रिपरिषद की व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होता है? वो राष्ट्रपति के प्रति। देखिए, मंत्रिपरिषद कह रहा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बोल रहा है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। ऐसे मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।
मंत्रिपरिषद जो व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा है तो व्यक्तिगत राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो होता है उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो कह रहा है व्यक्तिगत, ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत बोला जा रहा है, तब यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते किसके प्रति? तो प्रधानमंत्री के प्रति या संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति? लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते किसके प्रति? संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री बोल रहा तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो होते किसके प्रति होता है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो मंत्रिपरिषद का तो बोलिएगा राष्ट्रपति का, लेकिन संघीय मंत्रिपरिषद का मंत्री उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्री जो होता है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होता है केवल लोकसभा के प्रति, लेकिन संघीय मंत्री परिषद के मंत्री बोल रहा है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, लेकिन मंत्रिपरिषद के व्यक्तिगत रूप से बोल रहा है मंत्रिपरिषद का, यानी खुद व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक प्रधानमंत्री बना रह सकता है, मंत्री बना रख सकता है? कब तक बना रह सकता है? तो 6 महीने तक। ओके, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा 6 महीने के अंदर में। ठीक है, अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा 6 महीने के अंदर में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद के नियुक्ति तथा पदच्युत से संबंधित है? तो आर्टिकल 75 है, नियुक्ति और निकालने से संबंधित है, यानी पदच्युति करने से, पदच्युति, ठीक है, पदच्युति करने से, पदच्युति करने से, पदच्युति करने की विवेचना है आर्टिकल 75 में। नियुक्ति या पदच्युति, नियुक्ति और पदच्युति, नियुक्ति या पदच्युति विवेचना है आर्टिकल 75 में, यानी किसी को सेलेक्ट करना है या निकालना आर्टिकल 75 में दिया हुआ है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति या पदच्युति का विवेचना दिया हुआ है आर्टिकल 75 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों पर विचार करता है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में विचार करता है। 74 और 75 किन विषयों पर विचार करता है? मंत्रिपरिषद के विषय पर विचार करता है। 74 और 75 किस पर विचार करता है? मंत्रिपरिषद को लेकर के। 74 और 75 किसको लेकर के है? मंत्रिपरिषद को लेकर के। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद आचरण किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद क्या है? तो कैबिनेट से छोटा निकाय है, कैबिनेट से बिल्कुल समान, कैबिनेट से बड़ा निकाय है, तो कैबिनेट से एक ही तरह संबंधित नहीं है, तो कैबिनेट से बड़ा निकाय है। तो ये कैबिनेट से बड़ा निकाय है, कैबिनेट से बड़ा निकाय है। मंत्रिपरिषद क्या है? कैबिनेट से बड़ा है। मंत्रिपरिषद क्या होता है? कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है कैबिनेट से बड़ा होता है। मंत्रिपरिषद क्या होता है? कैबिनेट से बड़ा। ध्यान रखिए, कैबिनेट से बड़ा होता है दोस्तों मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो होता है कैबिनेट से बड़ा होता है। भारत में मंत्रिपरिषद अधिकतर सदस्य लिए जाते लोकसभा से। मंत्रिपरिषद में अधिकतर सदस्य लिए जाते लोकसभा से। ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के, केवल लोकसभा के प्रति, लेकिन मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से बोल रहा है तो राष्ट्रपति के प्रति होता है उत्तरदायी व्यक्तिगत रूप से। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करेगा, या केंद्रीय एवं राज्य मंत्रीगण करेगा, या सभी मंत्रीगण करता है? तो कौन करता है? 22 का बी करता है दोस्तों, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करता है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करता है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्रीगण। ठीक है, केवल मंत्रीगण, केवल केंद्रीय मंत्रीगण, केवल केंद्रीय मंत्रीगण मंत्रिमंडल का गठन करता है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केवल केंद्रीय मंत्री रहेगा उसमें। कौन रहेगा? केवल केंद्रीय मंत्री रहता है मंत्रिमंडल के गठन में। मंत्रिमंडल के गठन में केवल
केंद्रीय मंत्रीगण रहता है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है? वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। वह राज्य के हितों की देखभाल करता है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है या राज्यपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। तो 23 का डी होगा दोस्तों। ठीक है, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं रहता। मंत्रिमंडल का गठन होता कि सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण द्वारा। केंद्रीय मंत्रीगण द्वारा होता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रीगण द्वारा होता है क्या मंत्रिमंडल का गठन। लेकिन केंद्र में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है? केंद्र में वह राज्य सरकार का ऐसा मंत्री है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। जो राज्य मंत्री है वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। राज्य मंत्री क्या है? मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। राज्य मंत्री क्या है? मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। मंत्रिमंडल का बोल रहा, मंत्रिमंडल याद रखे, कैबिनेट नहीं, मंत्रिमंडल। तो राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है? राज्य मंत्री जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। अब मंत्रिमंडल में सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण होता है। मंत्रिमंडल में क्या होता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण होता है। ठीक है, लेकिन राज्य मंत्री जो होता है मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में। मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया। मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था। 1963 में। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से तो लोकसभा। और यही मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से बोलता तो राष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है, यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे विश्वास प्राप्त हो। किसका? प्रधानमंत्री का। मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो। ठीक है, विश्वास प्राप्त हो। ठीक है, कब तक बना रहेगा? विश्वास प्राप्त होना चाहिए लोकसभा का। यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा का, प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा होगा। मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ठीक है, मंत्रिपरिषद बोल रहा तब तक पद पर बना रहे जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल क्या है? बजट तैयार कर संसद में पेश करना होता है। मंत्रिपरिषद का वित्तीय कार्यों में शामिल है क्या? बजट तैयार कर संसद में पेश करना। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है क्या? बजट तैयार कर संसद में पेश करना। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है क्या? बजट तैयार कर संसद में पेश करना। मंत्रिपरिषद का फाइनेंशियल कार्यों में शामिल क्या है? बजट तैयार कर संसद में पेश करना। ठीक है, फाइनेंशियल बजट तैयार कर संसद में पेश किया जाता है। मंत्रिपरिषद करता है। कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है। बजट तैयार कर संसद में पेश करता है। बजट तैयार कर संसद में पेश करता है कौन? मंत्रिपरिषद। बजट तैयार कर संसद में पेश करता है कौन? मंत्रिपरिषद। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वो लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, मंत्री है तब राज्यसभा का सदस्य है तब वह लोकसभा में वक्तव्य दे सकता है, अपना भाषण दे सकता है। ठीक है, अगर मंत्री है तब राज्यसभा का, अगर कोई सदस्य मंत्री है तब लोकसभा में भाषण दे सकता है। अगर नहीं है तब भाषण नहीं देगा। ठीक है, मंत्री नहीं है, राज्यसभा का सदस्य है, तब वो मात्र राज्यसभा में ही बोल सकता है। किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता है? तो प्रधानमंत्री की मृत्यु से या किसी मंत्री के पद त्याग से। तो किसी मंत्री के पद त्याग से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कोई मंत्री पद त्याग दे दे तो वह मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता। मंत्रिपरिषद विघटित तभी होगा जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री पद से त्याग दे दे। ठीक है, प्रधानमंत्री पद से त्याग दे दे तो भी मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगा, या मृत्यु हो जाए तो, या पद त्याग दे दे तब, पदच्युत से हटा दे,
पदच्युत से हटा दे या त्याग पर दे दे या मर जाए, ठीक है, तब प्रधानमंत्री, तब मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। मंत्रिपरिषद कब डिजॉल्व होगा? जब प्रधानमंत्री मर जाए, त्यागपत्र दे दे या फिर पदच्युत से हटा दिया जाए। लेकिन मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता। कोई अगर मंत्री त्यागपत्र देता है तब कोई भी मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। मंत्री परिषद का कोई सदस्य अगर त्याग देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करते लिखेगा। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15%, ठीक है, 15% हो सकती है। 2008 के 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत में, ठीक है, 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत में मंत्रिपरिषद की संख्या 15% हो सकती है। 91वां संविधान संशोधन यानी 2008 में हुआ था। इसके अंतर्गत में लोकसभा के कुल सदस्य का 15% होगा। लोकसभा का, राज्यसभा नहीं, लोकसभा का कुल 15% सदस्य होगा। संघीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम से अधिकतम संख्या लोकसभा का 15% होगा, ठीक है। राजनीतिक शब्दावली से शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर काल कहलाता है। राजनीतिक शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर काल कहलाता है, ठीक है। भारतीय गणना में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी किसके अंदर? तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो मंत्रिपरिषद के पास होता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार यानी कार्यकारी का अधिकार किसके पास होता है? कार्यकार का अधिकार वास्तविक किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद के पास। कार्यकार का वास्तविक अधिकार किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद के पास होता है। जो व्यक्ति सांसद ना हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीना के अंदर सदस्य बनना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जवाबदेही होता है किसके अंतर्गत? तो लोकसभा के अंतर्गत में, ठीक है। 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद बोल रहा है किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। सामूहिक रूप से जिम्मेदार जो मंत्रिपरिषद होता है आर्टिकल 75 के 3 के अंतर्गत में 75 का 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद जवाबदेही होगा लोकसभा के प्रति। 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जवाब देगा किसको? लोकसभा को। किसके प्रति जवाबदेही होगा? लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 75 के 3 के अनुसार जवाबदेही होगा मंत्रिपरिषद का किसके प्रति? लोकसभा को देगा जवाब।